भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट सावित्री पूर्णिमा व्रत की विधि तथा पूजा का शुभ मुहूर्त बताने जा रहे हैं। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो कि इस बार 3 जून 2023 को 11:16 पर पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो जाएगा तथा इस तिथि का समापन 4 जून 2023 रविवार के दिन सुबह 9:11 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में चंद्रोदय व्यापिनी, रात्रि व्यापिनी जो पूर्णिमा रहेगी तथा वट सावित्री जो पूर्णिमा रहेगी वो 3 जून 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा तथा जो व्रत की पूर्णिमा करते हैं उनको भी 3 जून 2023 शनिवार के दिन ही व्रत करना चाहिए। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित दक्षिण भारत और भारत के कई क्षेत्रों में रखा जाएगा। कई क्षेत्रों में वट सावित्री अमावस्या का व्रत रखा जाता है, लेकिन कई क्षेत्रों में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष का पूजन करती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए वृक्ष के चारों ओर रक्षा सूत्र बांधती है। इस विशेष दिन पर वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से साधकों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष यानी बरगद इकलौता एक ऐसा वृक्ष है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवता प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। वट वृक्ष की पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग हमेशा सुरक्षित रहता है और उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से हमें यह भी पता चलता है कि सुहागिन स्त्रियों में कितनी ताकत होती है कि वो यमराज से अपने पति के प्राण वापस लेने की शक्ति भी रखती है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वट सावित्री पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य के साथ साथ भगवान विष्णु का पूजन अर्चन करना भी शुभ फलदायी माना जाता है तथा इस दिन भगवान सत्यनारायण का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। अपने घर में कथा का श्रवण भी किया जाता है और इस दिन सत्यव्रत पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाता है, जो कि इस बार 3 जून 2023 शनिवार को ही रखा जाएगा। मध्य देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी के साथ संतान प्राप्ति के लिए सावित्री देवी का विधिपूर्वक व्रत तथा पूजन किया था। व्रत के फल के रूप में राजा को पुत्री सावित्री की प्राप्ति हुई थी। राजा के महल में सावित्री धीरे धीरे बढ़ने लगी और विवाह के योग्य हो गई। एक दिन अश्वपति ने मंत्री के साथ सावित्री को वर चुनने के लिए भेजा। सावित्री ने अपने सत्यवान को वर के रूप में चुना और राजा को बता दिया। उसी समय देवर्षि नारद जी का वहां पर आगमन हुआ और उन्होंने बताया कि महाराज द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान का विवाह होने के बाद 12 साल के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसे सुनकर राजा ने सावित्री से कहा कि किसी दूसरे वर को चुनने के लिए, लेकिन सावित्री नहीं मानी। नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात करने के बाद भी वह पति व सास ससुर के साथ जंगल में निवास करने लगी। इसके बाद नारद जी के बताए समय के कुछ दिनों पहले ही सावित्री ने वट सावित्री का व्रत आरंभ कर दिया। जब यमराज उनके पति सत्यवान को साथ लेने आए तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। इस पर यमराज ने उनकी धर्म निष्ठा और पतिव्रता से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने सबसे पहले अपने नेत्रहीन सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु की कामना की। फिर भी सावित्री को पीछे आता देख करके दूसरे वर में उन्हें यह वरदान दिया कि उनके सास ससुर का खोया हुआ राज्यपाट वापस मिल जाएगा। आखिर में सावित्री ने 100 पुत्रों का वरदान मांगा। चतुराई पूर्वक मांगे गए वरदान के जाल में फंसकर यमराज को सावित्री के पति सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। यमदेव ने चने के रूप में सत्यवान के प्राण वापस लौटाए, इसलिए प्राण रूप में वट सावित्री व्रत में चने का प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी यह व्रत रखता है उनके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। इसलिए वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत रखने से
मनुष्यों के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उनके जीवन की समस्त इच्छाएं मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।